प्रेज टू जीसस, हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय के 19 वचन कहता है, जो अपना मुंह बंद करके रखता है वह बुद्धि का काम करता है। हालेलुया। भजन संहिता पहले अध्याय के दूसरे और पहले वचन को देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में वह बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं मेरे, हमें ठट्ठा करने वालों के मंडली से अलग रहना है। चौक और चौराहों पर जो बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं उससे हमें अलग रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। यहां क्या कहता है, क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दुष्ट लोग यानी कि बदमाश लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आपको उनके पीछे नहीं चलना है। परमेश्वर ये सब करने से अप्रसन्न हो जाता है। ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठेंगे, चुगली चपाटी करने वालों को मंडली में बैठेंगे, दूसरों की बुराई करने वालों को मंडली में बैठेंगे। यह सब देखकर परमेश्वर क्या हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है? वचन कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हम उसकी व्यवस्था पर चलने वाली हो जाए, दिन रात उस पर हम मनन करने वाली हो जाए। जब हम पापियों के मार्ग पे चलते और ठट्ठा करने वालों की मंडली में हम उनके बैठते हैं तो परमेश्वर क्या हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर हम पर क्रोधित हो जाता है जब उसके संगति में हम चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, चल मैं वहां बैठ जाता हूं, ठट्ठा नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, उनके बीच में बैठ जाता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच से तुम बाहर निकलो। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, चल तू मेरे साथ, मैं जा रहा हूं, भट्टी जाना है, चल मेरे साथ लेने के लिए। तो चला जाता है और बोलता है, मैं तो पीता नहीं हूं, मैं केवल जा रहा हूं गाड़ी चलाकर उसके साथ। हेलो, उसके पाप में आप सहभागिता है। आप पिए या ना पिए, आप उसके साथ पाप करने गए, लेने गए, अशुद्ध वस्तुओं को आप लेने गए उसके साथ। आप उसके साथ बैठे हैं, पी नहीं रहे लेकिन वो पी रहा है, आप नहीं पी रहे, तो भी आपने पाप किया। बार में गए आप, दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ बैठा, आपका दोस्त, वो दारू बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप नहीं पी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने पाप किया, क्योंकि ठट्ठा करने वालों के मंडली में, उनके झुंड में आप शामिल हो गए। हमें ऐसे लोगों के बीच से बाहर निकलना है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा, उनकी संगति में रहेंगे तो अप्रसन्न हो जाएगा और साथ में आप पाप के भागीदारी भी बन जाएंगे। तो कहता है, उनके बीच से तुम अलग निकलो। बाइबल कहता है, अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वालों की मंडली आएगी, वह अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। वह अपनी ही अभिलाषाओं में चलेंगे और वह तो नरक के लायक बन चुके हैं, साथ में आपको भी नरक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बीच से निकलो और ठट्ठा करने वालों को मंडलियों से बाहर निकलो, चुगली चपाटी करने वालों के मंडलियों से बाहर निकलो। जो गुमटियों पर बैठ कर ठट्ठा मंडली करते हैं, वो चुगली चपाटी करते हैं, दारू बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके मंडली से बाहर निकलो। परमेश्वर प्रसन्न होगा आपसे। हालेलुया। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने से और उनकी संगति में रहने से परमेश्वर का मन दुखित हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे अंत के दिनों में तुम्हारे ऊपर छाप पड़े। हमें उन्हें शोकित नहीं बल्कि उन्हें प्रसन्न करना है। और प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं? उसके व्यवस्था की ओर चलकर, उसके वचन को थामे रहकर हम उससे प्रसन्न कर सकते हैं। कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हम रात दिन उसके
वचन की ओर मनन करने वाले हो जाओ। अशुद्ध करने वाली बातों को अपने जीवन से तुम निकाल दो, निकाल फेंको। इफिसियों 4 अध्याय के 29 वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पे भी अनुग्रह हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि उतना ही निकले जो आवश्यकता के अनुसार हो, और उसके सुनने के द्वारा दूसरे लोग अनुग्रह पाए, आशीष पाए। हालेलुया। तो आज से हम परमेश्वर से वादे करें कि प्रभु मुझे हिम्मत हिसाओ दी ये सारे बातें दूसरों से बोलने के लिए। जो दोस्त बोलते हैं चल मेरे साथ, उससे बोलने में आप हिचकिचाते हैं, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरेगा, आपके कामों को सफल करेगा, आपके रास्ते को खोलेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा और आपको अपनी आशीषों से भरेगा। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसा ही वचन और प्रार्थना मिल। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।